हाँ तो नमस्कार दोस्तों। अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं वर्णिका, जो कि क्लास 10th का है, नॉन हिंदी है। ठीक है, उसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। ठीक है, वर्णिका क्लास 10th, टारगेट 450 प्लस की। ठीक है ना। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्री निवास। ठीक है, श्री निवास जी हैं। और इसका जो है सो कि हिंदी में अनुवादित किसने किया है? तो बी आर नारायण ने किए हैं। कौन? बी आर नारायण। ठीक है, नारायण ने किए हैं। ठीक है, उसके बाद इसका मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र मंगम्मा है। ठीक है, मंगम्मा मुख्य पात्र कौन सा है? मंगम्मा है। ठीक है, इस तरह से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह कहानी कहाँ का है? कन्नड़ का है। कन्नड़ एक कहानी है, कन्नड़ कहानी यानी केरला की कहानी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1 पर। दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? श्रीनिवास, सात कोई होता है, ईश्वर और सुजाता। तो अभी पहले ही हम बताए हैं कि दही वाली मंगम्मा कहानी के लेखक है श्रीनिवास। ठीक है, श्रीनिवास है। आगे बढ़ते हैं। दही वाली मंगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगम्मा का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है, मंगम्मा है, पार्वती है, सीता है। तो सही आंसर हो जाएगा मंगम्मा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2-3 की तरफ। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है? ठीक है, ये कहाँ से है? ठीक है, कहाँ से है? पटना से है, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कलकत्ता से। तो यह बेंगलुरु से हो जाएगा। ठीक है ना, सही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मंगम्मा क्या बेचती थी? दूध, घी, दही, मट्ठा। तो यह मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मंगम्मा के गांव का क्या नाम था? सोलापुर, खिदिरपुर, वेंकटपुर, रामपुर। तो सही आंसर हो जाएगा वेंकटपुर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो मंगम्मा क्या खाती थी? मंगम्मा क्या खाती थी? तिरंगा, गुटखा, या पान सुपारी, खैनी, या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा खैनी। नहीं, सॉरी, खैनी नहीं। मंगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मंगम्मा अपने बेटे से अलग होने को कहा आज कितने बजे से? दोपहर से, शाम से, रात से, सुबह से। तो ये सही आंसर हो जाएगा दोपहर से। और जब मंगम्मा दही बेच करके आई तब तक तो उसको अलग कर चुकी थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? ठीक है ना। सूती की, टेरिकॉटन की, मखमल की, रेशम की। ठीक है, तो वह सही आंसर हो जाएगा मखमल की ना। जब दही बेचने जाती थी तो क्या करती थी? तो माँ जी को देखती थी, जो श्रीनिवास की पत्नी थी, लेखक की पत्नी, वो मखमल की ब्लाउज पहनी रहती थी। तो उन्हीं को देख करके यह भी सोची कि हम भी अब तो बेटा पतोह से अलग हो ही गए हैं, दही का जो पैसा बच रहा है उससे एक मखमल का ब्लाउज पहने। और उस मखमली ब्लाउज का दाम कितना था? लगभग 8 रुपया पड़ता था। लगभग नहीं, 8 रुपया ही पड़ता था। ठीक है ना। यह भी क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? रंगरप्पा कहाँ का रहने वाला था? सोलापुर का, खिदिरपुर का, रामपुर का, वेंकटपुर का। तो कहानी में पता चलता है कि रंगरप्पा मंगम्मा का ही गाँव का रहने वाला था, जो कि एक बहुत बड़ा जुआरी था। ठीक है ना। तो मंगम्मा का गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। यानी कि रंगरप्पा का गांव का नाम भी क्या हो जाएगा? वेंकटपुर ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंगरप्पा मंगम्मा से क्या कहाँ मिलता था? ठीक है, कहाँ मिलता था? कुआं के पास, स्कूल के पास, शिवालय के पास, चौराहे के पास। तो जब मंगम्मा दही बेचने जाया करती थी घर से बेंगलुरु शहर की ओर, तो रास्ते में एक अमराई का कुआं पड़ता था, वहीं पे रंगरप्पा मंगम्मा से मिला करता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कुआं के पास। ठीक है, अगर यहाँ अमराई का कुआं लिखा रहता तो और बेटर रहता। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रंगरप्पा कौन था? रंगरप्पा कौन था? व्यापारी था, जुआरी था, वकील था, सेना था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह एक बहुत बड़ा जुआरी था। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दी है? ठीक है, किसे दी है? तो बहू को दी है। ठीक है, किसको दी है? बहू को दिया है। आगे देखते हैं। मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? बेटे के पास, माँ जी के पास, थानेदार के पास कि रंगरप्पा के पास? तो सही ऑप्शन हो जाएगा माँ जी के पास रखना चाहती थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था? 6 जून 1891 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मंगम्मा से कर्ज कौन मांगता था? तो रंगरप्पा, बहू, बेटा, माँ जी। कौन? रंगरप्पा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? सविता, नंजम्मा, कविता, सावित्री? तो सही आंसर हो जाएगा क्या? नंजम्मा। देखिए तो क्वेश्चन नंबर है 17 कहता है मंगम्मा के बहू का क्या नाम था? ठीक है, मंगम्मा के बहू का क्या नाम था? सविता था, नंजम्मा था, कविता था, सावित्री था? तो सही आंसर हो जाएगा नंजम्मा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? ठीक है, बच्चे को पीटने के लेकर के हुआ था, खाना बनाने के लेकर के हुआ था, कि गहना के लिए हुआ था, कि दही बेचने के लिए हुआ था? तो यह सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे को पीटने को लेकर के सास बहू में झगड़ा हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ठीक है, किस कहानी का अनुवाद किया है? क्वेश्चन नंबर ए है ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर बी है दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन नंबर सी है नगर, ऑप्शन नंबर डी है माँ। तो इसका सही आंसर, सही ऑप्शन हो जाएगा दही वाली मंगम्मा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है उस घर में अब सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। पंक्ति किस कहानी की है? नगर की, ऑप्शन नंबर बी है माँ की, ऑप्शन नंबर सी है ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर डी है दही वाली मंगम्मा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें दही वाली मंगम्मा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो 21 कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा में अनुवादित है? ठीक है, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कन्नड़ भाषा में। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है अमराई का कुआं कहाँ है? ठीक है, शहर में, बाजार में, रास्ते में, रंगरप्पा के खेत में? कहाँ है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा रास्ते में। ठीक है, कहाँ है? रास्ते में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है मंगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से, पोते से, सास से? किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था। ठीक है, किसको लेकर के? पोते को पिटाई को लेकर के विवाद हुआ था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बेटी थी, मौसी थी, बहू थी, सास थी? नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। ठीक है ना, अब क्वेश्चन खत्म, एक क्वेश्चन और लास्ट है। ठीक है, इसको देखते हैं। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? मंगम्मा ने कहा था, लक्ष्मी ने कहा था, पार्वती ने कहा था, सीता ने कहा था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सही ऑप्शन नंबर ए, मंगम्मा ने कहा था। ठीक है ना,
देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।